आर्या सर यहाँ पर स्पोर्ट्स डे का आयोजन करने वाले हैं और स्पोर्ट्स डे में आर्या सर का जो परफॉर्मेंस होता है उसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे शर्मा जी का तो दिल ही जीत लेने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आर्या सर घर चले जाते हैं और उधर शर्मा जी भी घर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे शर्मा जी घर पहुँचने के बाद अनु से कहते हैं कि तुम्हारे ये आर्या सर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर मुझे तो नहीं मना पाएंगे और मैं कभी मानने वाला नहीं हूँ, उनको बार बार कोशिश करने दो। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो गुस्सा करके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे अनु कॉल करने वाली है आर्या सर को। कॉल करते ही वो आर्या सर को आई लव यू कह देती है तो आर्या सर को बहुत अच्छा लगता है सुनकर और वो भी आई लव यू कहते हैं। उसके बाद अनु से कहती है कि तुम बार बार मुझे कहो ये वर्ड और बार बार वो आई लव यू कहती है। तो आर्या सर कहते हैं कि जितनी भी मेरी थकान थी, तुम्हारे पापा को मनाने में मुझे जितना भी मेहनत लग रहा था, सब कुछ छूमंतर हो गया बस ये 3 वर्ड सुनकर। और यहाँ पे फिर अनु से पूछते हैं तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे और तुम्हारे पापा कैसे हैं। तो बताती है कि मेरे पापा तो बस वैसे ही गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरे पापा ना बहुत जल्द मान जाएंगे। और दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी देर बात होती है। उसके बाद यहाँ पे आर्या सर अनु को कहते हैं कि मैंने जो प्लान किया ना, देखना तुम्हारे पापा ना शॉक्ड हो जाएंगे वो देखकर। तो आर्या सर कहते हैं कि अब ना तुम्हारे पापा को मनाने के लिए ना मुझे चम्मच मुँह में हम लेना पड़े या मुझे बोरी उठाना पड़े, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, तुम्हारे पापा को तो मैं मना करूँगा। तो अनु कहती है आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं एक काम करो, तुम आगे जाओ टेरेस में और नीचे देखो कुछ। नीचे जब देखती है तो देखती नीचे सिमरन वहाँ पे पोस्टर लगा रही होती है। पोस्टर में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है ऐसा कुछ लिखा होता है। अनु ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये क्या है। तो आर्या सर कहते हैं कि ये मैं लगाया हूँ तुम्हारे मोहल्ले के लिए और तुम्हारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सब लोग स्पोर्ट्स डे में आयोजन जो होगा उसमें भाग लेंगे और वहाँ पे मैं भी आऊँगा, मैं भी उन लोगों के साथ भाग लूँगा। और अनु को बताते हैं आर्या सर उसके बाद उसमें जो भी गेम होगा ना, सारी गेम में मैं पार्टिसिपेट करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत टफ गेम होगा और यहाँ पे आर्या सर मोहल्ले के जो लड़के होंगे जो भी होंगे सबके साथ मिलकर उस गेम को पार्टिसिपेट करेंगे। जब गेम पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे शर्मा जी को लगेगा कि ये आर्या सर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये लड़के ही जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी गेम होता है उसमें आर्या सर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे जो भी भारी भरकम काम होता है, उठाना होता है, चाहे बोरी उठाने वाला गेम होता है, चाहे कुछ भी होता है, सब आर्या सर करते हैं और सबको पीछे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे गेम में जो भी विनर बनते हैं वो आर्या सर ही बनते हैं, जिसको देखकर शर्मा जी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने सोचा था कि आर्या सर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उल्टा यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसमें आर्या सर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और वही वहाँ पे विनर बनते हैं, जिसको देखकर सब लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद आर्या सर कहते हैं शर्मा जी को कि आपको लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये देखिए ये कम एज के लड़के कुछ भी नहीं कर पाए और आप मुझे कहते रहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, अगर गेम किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं ही किया हूँ। शर्मा जी कहते हैं ये तो कोई छोटा मोटा चीज़ है, इससे क्या होता है, आपको क्या लगता है ये सब करके आप मुझे मना लेंगे? मैं आपकी बात भी नहीं सुनने वाला और ना ही मैं मानने वाला हूँ। तो यहाँ पे आर्या सर कहते हैं ठीक है आप मत मानिए, लेकिन बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप खुद ये बात मानेंगे कि अनु के लिए मुझसे अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे मन ही मन शर्मा जी कहते हैं लेकिन बात तो सही है, ये आर्या सर तो कुछ भी कर लेते हैं जो भी जितना भी डिफ़िकल्ट हो।